हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। जो क्लास 10th में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, मैं इस वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे देखेंगे यूट्यूब पर आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे उसमें पूरी कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये ट्राइगोनोमेट्री के वो सारा चर्चा करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि जो आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है यही ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर से ही आता है। तो इसलिए आपको जो है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक कॉन्सेप्ट जब जान लीजिएगा तो आपको चैप्टर बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के जो जितने भी स्टूडेंट हैं बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में पूरी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, 2024 की बोर्ड एग्जाम को देखते हुए तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें यहाँ पर देखिए ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति जिसे हिंदी में बोलते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं दोनों का मीनिंग बताने वाला हूँ, हिंदी मीनिंग भी और इंग्लिश मीनिंग भी। हालांकि जो है मेरा ज़्यादातर प्रीफरेंस रहेगा बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो उनके लिए एक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या था। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है ये जो एक वर्ड है ये बना हुआ है 3 ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द क्या कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों का हिंदी लैंग्वेज है उसी प्रकार से ग्रीक लैंग्वेज है, उससे लिया गया है ये शब्द। यानी कौन कौन से शब्द लिया गया है तो देख सकते हैं। ये हो गया, सबसे पहले हो गया आपका ट्राई, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में है गोनो, उसके बाद तीसरा में आपका मेटरी। ये 3 जो शब्द है ये लिया गया है आपके ग्रीक शब्द से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब 3। गोनो का मतलब साइड से बोल सकते हैं, साइड मतलब भुजा जैसे बोलते हैं आप लोग। मेट्री का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। यानी कि इसका हिंदी देखें तो ट्राई का मतलब 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए साइड का मतलब भुजा बोल सकते हैं, और इसके अलावा मेजर का मतलब मापन बोल सकते हैं। यानी कि आप इतना समझ सकते हैं, इससे पूरी डिफिनेशन निकल सकता है कि 3 भुजा का जो मापन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, यानी ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। 3 भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसके अलावा हिंदी मीनिंग से भी हम लोग समझ सकते हैं। त्रि का मतलब होता है 3। क्या होता है? त्रि का मतलब 3, और कोण का मतलब आप समझते होंगे जिसे एंगल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मिति का मतलब भी होता है मापना, मापन लिख देते हैं। यानी कि 3 कोनों का भी मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आप 3 साइड का मापना मापिए या फिर 3 कोण को मापिए, तीनों क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति ही कहलाता है, इन दोनों। ठीक है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर इतना समझ गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमेशा जो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल का यूज किया जाएगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी त्रिभुज पढ़ने को नहीं मिलेगा ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको पता होगा, जिसका जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। वैसे त्रिभुज को, वैसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए इसमें थोड़ा सा हमको समझना होगा। देखिए इसमें जो है कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें कितना होता है? 3 जो है साइड होते हैं और 3 कोण होते हैं। देखिए 3 साइड कहने का मतलब 3 भुजा होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। और कोण कहने का मतलब ये हो गया 1 कोण, 1 2, ये 3। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं, ये अपने पहले भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। अब इसमें हम नाम जानते हैं कि कौन से साइड का नाम क्या होता है। जैसे कि आप समझिए, इसको हम एक मान लेते हैं ABC। ठीक है, अब साइड का नाम देते हैं। जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं हम लोग कर्ण, यानी कि इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको एस से सूचित कर देते हैं, एच लिख देते हैं, यानी कि हाइपोटेनस। और जिस पर जो है वो खड़ा हुआ है, यानी कि जिस पर टिका हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि आधार। अच्छे से लिख देता हूँ, आधार। ठीक है, यानी इंग्लिश में बोले तो बेस। ठीक है, बी से इंडिकेट कर देते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है जिधर यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो उधर का स्तंभ जैसा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग लंब। ठीक है,
इसे लंब अगर इंग्लिश में बोले तो परपेंडिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। यानी देख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज का 3 साइड होता है जिसका नाम क्या क्या होता है, कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिक्यूलर और बेस, ये तीनों साइड का नाम होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अभी कर्ण, ये हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है त्रिभुज का, यानी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कहलाता है कर्ण, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और लंब जो है आधार, ये थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो जाता है जब कोई भी बोला जाएगा कि स्पेसिफिक कोई कोण के लिए, कि चलिए कोण ए के लिए हमें लंब बताइए, तब इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। कोण सी के लिए बोलेगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा। यानी इतना समझिए कि कोई भी कोण स्पेसिफिक, यानी कि प्रॉपर कोण के बारे में कोई बोल रहा है, तो उसके सामने वाले भुजा लंब हो जाते हैं और बड़ा वाला भुजा कर्ण हो जाते हैं, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कुछ ना कुछ ट्राइगोनोमेट्री जो है फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कहने का मतलब इसका जो है अनुपातीय रूप होता है, जिसे हम लोग जो है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग उसे समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन कहने का मतलब कि ये जो यहाँ पर साइड दिया हुआ है, इसे जब हम लोग रेशियो के रूप में लिखेंगे तो हम लोग उसका यूज करेंगे। हालांकि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन जो होते हैं 6 होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एक सबसे पहले ये साइन होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा, क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस साइन का यूज किया जाता है। इसको जो है एंगल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जैसे ये ए एंगल है तो इसको अगर नहीं कुछ दिया हुआ है, कोई भी इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, जैसे ये 90 डिग्री है ना, अगर इस एंगल का बात किया जाए तो कुछ पूछा जाए इसका एंगल का वैल्यू कितना है, तो हमें नहीं पता है, तो हम लोग उस समय जो है थीटा का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थीटा, यानी कि ये जो है इंडिकेट करता है एंगल को, किसको इंडिकेट करता है, एंगल को, हमेशा याद रखिए, यानी कि कोण को इंडिकेट करता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा, याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा है उसके बारे में। सबसे पहले जो इसे हम लोग लिखे तो लिखते हैं साइन, एक लोग हम लोग पढ़ते हैं साइन। अब देखिए आपने साइन जो है मेजर रूप से ऐसा ही लिखा हुआ दिखेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है साइन, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन। इसके अलावा कोसाइन होता है, कोसाइन, इसको कुछ इस प्रकार से कॉस लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से टेन लिखते हैं। इसके बाद को टेंजेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। एक हो जाएगा आपका सेकेंड, सेकेंड, जिसको हम लोग सेक लिखते हैं। एक हो जाएगा आपका को सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कोसेक, ठीक है। ये देखिए आपका मुख्य रूप से आपने ज़्यादातर ये लिखा हुआ देखे होंगे, क्योंकि ये सब शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको बता दूं, ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म जो है यही होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट और सेकेंड, और यहाँ पर को सेकेंड। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ हिंदी मीनिंग भी होता है, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। यानी कि कॉस बोले, यानी साइन को बोले, तो साइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जया, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जया बोलते हैं। इसको बोलेंगे कोजया, क्या बोलेंगे जी, कोजया। इसको बोलेंगे टेन का हो जाएगा, इसका हो जाएगा अस्पक, अस्पक कुछ इस प्रकार से ही लिखा था। और ये कॉर्ड का हो जाएगा आपका को अस्पक, क्या हो जाएगा, को अस्पक। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या सुन रहे हैं, जी हाँ, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है। सेक का हो जाएगा छः, क्या हो जाएगा, छः, और इसका हो जाएगा को छः ना। ये आपका कुछ ये हिंदी मीनिंग था। आप अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये आपका हिंदी मीनिंग था, इन्हें एक बार और समझ ले तो साइन, साइन जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसका फुल फॉर्म होता है साइन। इसको कॉस पढ़ते हैं जिसको कोसाइन बोलते हैं, टेन पढ़ते हैं जिसको टेंजेंट बोलते हैं, कॉट पढ़ते हैं जिसको को टेंजेंट बोलते हैं, सेक पढ़ते हैं जिसे सेकेंड बोलते हैं, कॉसेक पढ़ते हैं जिसे को सेकेंड बोलते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, साइन का जया होता है, कॉस का को जया होता है, टेन का अस्पक होता है, कॉट का कोस्पक होता है, सेक का छे होता है, कोसेक का कोछे होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन था जिसके बारे में मैंने आपको बात किया। अब इसका जो है यूज कैसे करते हैं, इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना दिया गया। तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाले को मिटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही सब दिन इसको पढ़ते आए हैं, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं। लिखने के लिए थोड़ा सा सुविधा होता है शॉर्ट फॉर्म, तो हम जो है लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला जो है आपका फॉर्मूला बनता है, यानी कि बोलते हैं इसको रेशियो के रूप में लिखना होगा। जैसे साइन थीटा लिखते हैं तब इसका कुछ फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका लंब बटे
लम बटे कर्ण, क्या होता है, लम बटे कर्ण। अगर इसे इंग्लिश में बोले तो लिख सकते हैं लम को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस यानी कि पी बाय एच, ठीक है। जैसे इसको कॉस थीटा लिखे, थीटा आप समझ गए, यानी एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है। अब जैसे है कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका आधार बाय कर्ण, ठीक है। इसके बाद हम लोग टेन का जानेंगे। देखिए ये तीन फार्मूला जो है आपको याद करा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। टेन का हो जाएगा आपका लम बटे आधार, इसका इंग्लिश नेम देखे बेस बोलते हैं आधार को, और कर्ण को एच बनने हाइपोटेनस, लम को परपेंडिकुलर और इसको बेस, यानी कि हम लोग इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस। आप लोग थोड़ा थोड़ा ये भी सोचते होंगे कि इंग्लिश क्या जानकर करेंगे, हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी जाने नहीं, ये आपको आगे चल के काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि समझिए यदि हम लंब बाय कर्ण लिखे तो यानी कि इसका जो लंब का वैल्यू जितना होगा यहाँ लिखना होगा रेशियो के रूप में। जैसे देखिए लंब इसमें कहाँ है, ए बी है, तो ए बी में यदि इसका वैल्यू 4 दिया रहेगा तो यहाँ 4 लिखते हैं, नहीं तो पूरा पूरी क्या लिखेंगे ए बी, इसको लिख देते हैं ए बी लिख सकते हैं। और इसका कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा का, तो कर्ण देखिए इसको कहते हैं यानी ए सी को कहते हैं, तो लिखेंगे ए सी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोग आधार जो है कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यानी बी सी आधार हो जाएगा इसका। ये जो है मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको वैल्यू इसी तरह से पुट करना होगा। उसके बाद कर्ण देखिए, कर्ण जो है फिर दिया हुआ है एसी, तो एसी लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे देखिए लंब दिया हुआ है ए बी, तो ए बी लिख देते हैं। और इसके अलावा आधार दिया हुआ बी सी, तो हम लोग क्या लिख देते हैं बी सी लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। यदि यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा, जैसे यहाँ 4 दिया रहता है, यहाँ 6 दिया रहता है, यहाँ 3 दिया रहता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ए बी लिखते हैं हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक है। ए सी 6 दिया हुआ था तो 6 लिखते हैं, इस तरह से, समझ के बात। तो इतना समझिए। इसके बाद जो है थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना होगा, थोड़ा इसको मिटा लें, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया था कि यहाँ पर देखिए मैंने 3 ही लिखा है ना, ट्राइगोनोमेट्री जो फंक्शन है ये 3 ही लिखा है, 6 होता है कुल। तो मैं आपको बता दूँ ये 3 याद हो गया तो 3 अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, साइन का जो है जस्ट अपोजिट होता है कॉस, सॉरी कॉस बोले कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, ठीक है। जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। और इसका जो है क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसका जो है कर्ण को ऊपर लेकर चल जाएंगे और लंब को नीचे लेकर चलाएंगे। देखिए कर्ण जो है नीचे में है तो यहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, और इसके जस्ट जो है लंब जो है ऊपर में था इसलिए इसको नीचे ले आए। यानी कि यहाँ पर देखिए पी बाय एच था, क्या कर देंगे एच बाय पी कर देंगे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस सेक थीटा का होता है। अब देखिए कॉस का अपोजिट होता है यानी कि उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक। अब इसका भी उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ आधार है और यहाँ कर्ण है, तो कर्ण क्या जाएगा ऊपर चल जाएगा और इसके नीचे जो है आधार चलाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आधार हो गया। इसके अलावा टेन है, तो टेन का जस्ट अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट जो है यहाँ पर भी ये आधार ऊपर चल जाएगा और ये जो है आपका, और ये जो है लंब जो है नीचे चलाएगा। ये जो है आपका 6 का 6 जो है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, तो मैं आपको बता दूं याद करने कैसे करना है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है सिर्फ। देखिए अपने भाषा में यदि कि हिंदी में बोले तो आप लोग जो है जैसे हमारे गांव में या फिर आपके भी गांव में, आप लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है एक जैसे लाल मतलब क्या होता है जी, लाल मतलब होता है बेटा, क्या होता है लाल मतलब बेटा होता है, ठीक है। लाल मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो लिख देते हैं इंग्लिश में एल लाल। और उसके बाद देखिए कक्का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, कक्का बोलते हैं हम लोग अपने जैसे क्या बोलते हैं बड़े पापा जी को लोग बोलते हैं शायद काका, ठीक है। यानी कि लाल मतलब बेटा और कक्का मतलब आप समझते हैं चाचा, जिसको भी लोग बोलते हैं बहुत सारे। अब इसको देखिए डिवाइड कर दिए एल वाई के, ए वाई के और एल वाई ए, तो इसका मतलब अब समझिए क्या होता है, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। अब ये समझिए, ये देखिए सबसे पहला हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला। देखिए क्या हो गया एल बटे के यानी कि लंब बटा कर्ण, देखिए है लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, बिल्कुल है सर। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का हो जाएगा, कॉस थीटा क्या है ए बाई के, यानी ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण देखिए है कॉस थीटा का, बिल्कुल है सर। और यहाँ पर देखिए टेन थीटा है, तो टेन थीटा का देखिए क्या है एल बाय ए, यानी कि एल देखिए लंब और ए से आधार। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन गया सर। क्या याद रखना है एल ए एल यानी कि लाल और के ए यानी कि कक्का, लाल और कक्का याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक ठो है बहुत ही आसान है, बहुत फेमस है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है।
देखिए पंडित और बद्री प्रसाद, ठीक है, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोल, यानी एच एच हर हर बोल, यानी कि बी से बोल। अब देखिए ये हो गया हाइपोटेनस बाय सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और बेस बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए सबसे पहला जो है साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं ना पी बाय एच, नहीं लिख रहे हैं, देखिए ना सर लिख तो रहे हैं, इसको कॉस थीटा यानी सेकेंड में कॉस थीटा बी बाय एच, बिल्कुल है सर, देख सकते हैं, और पी बाय बी यानी कि टेन थीटा। आप बोलिएगा सर तीन को आप बताए, तो तीन बताए तो आपको क्या बोले, इसका जस्ट अपोजिट होता है, 300 जो है बताए, इसकी जस्ट अपोजिट 3 को कर दीजिए, यानी साइन थीटा में क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा, हम इसको उल्टा देंगे, यानी कर्ण ऊपर चल जाएगा और एल नीचे चला जाएगा। यानी कि ये जो है आपके लिए एक ट्रिक था जो जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप एक बार जरूर अपने घरों में प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका क्या होगा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो है वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, इनका नाम था, क्या नाम था, पाइथागोरस। इससे रिलेटेड जो है आपको थ्योरम भी है जो है आपके क्लास में है, थ्योरम भी प्रूव करने के लिए बोला जाता है, यानी कि प्रमेय जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो प्रमेय भी प्रूव करने के लिए बोला जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि जो है ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर जो है जिसमें यूज किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो उसको जो है बाद में प्रूव भी करेंगे कि किस प्रकार से उसे हम लोग लाते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का जो पाइथागोरस प्रमेय है उसे कैसे सिद्ध करते हैं वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्मूला से निकलता क्या है। तो ट्राइगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है आपका, ये पाइथागोरस दिए थे, कौन दिए थे लिख देते हैं, बोलना नहीं है सर, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से परिमेय होता है। पाइथागोरस जी जो है ये एक प्रमेय दिए थे जिसको थ्योरम बोलते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इसे हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि समझिए कि यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा, जितना वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करने पर ई दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो उतना वैल्यू क्या होगा प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे बात। यानी कि इसका जितना वैल्यू होगा इसको स्क्वायर करेंगे और इसके बराबर कौन कौन होगा, इसको और इसको, इसका जो स्क्वायर करके जोड़ेंगे वो जो है बराबर होगा, इसका मतलब ये होता है। अब समझिए इससे जो है ना 2-3 फॉर्मूला आप खुद ब खुद बना सकते हैं, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक ये हो गया आपके लिए, ये मेन फॉर्मूला के रूप में काम करेगा, और जो है अब देखिए कैसे बना सकते हैं। सर बोल सकते हैं कि सर ये फार्मूला हो गया, अगर ये स्क्वायर है, यदि इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा बताइए आप ही। कर्ण यहाँ पर जो है स्क्वायर था, तो स्क्वायर को उधर लेकर जाते हैं तो किस में होता है रूट में, तो रूट में फार्मूला क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना बनेगा। ये देखिए एक फार्मूला अपने आप निकल गया, जी सर निकल गया। अब देखिए दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक बात बताती, ये हो गया, अगर हम आधार स्क्वायर ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा ना सर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, आधार स्क्वायर को हम लेकर चल गए इधर, तो ये क्या बच गया लंब, तो लंब स्क्वायर को पहले लिख दिए, ठीक है, और कर्ण पहले से इधर था तो भैया कर्ण स्क्वायर को पहले लिखिए, और ये प्लस में था ना इधर, इधर गया तो माइनस में, क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, समझ गए, आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया। फिर बोलिएगा सर इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को उस तरफ लेकर चल जाते हैं, स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाएंगे तो फिर रूट में आएगा, तो रूट में लेकर चल जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो लंब बराबर बोल सकते हैं रूट अंडर सर जी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर ना, हो गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला इससे बना सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, बोलेगा सर एक काम कीजिए, आप इसको लेकर के प्लस वाला के अंदर माइनस में, तो इसको ये भी प्लस वाला एक लेकर चल जाइए एक बार, तो बिल्कुल सही, इसको लेकर चल जाएंगे तो क्या बच जाएगा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू आपका, आधार स्क्वायर बराबर क्या, आधार स्क्वायर इधर रखे तो ये लंब इधर आ गया तो माइनस में आ गया, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो सर क्या इसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, बस बन गया आपके लिए, इतना ही फार्मूला इससे बनेगा, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर सर हो गया, इतना ही क्या बनेगा आपका फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए इससे हम आपको याद करने के लिए आप बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आएगा, इधर उधर क्या कर दी, इधर प्लस माइनस, ये आसानी होता है। लेकिन यदि आप नहीं समझे तो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। याद रखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, हमेशा याद रखिएगा कि इसी में सिर्फ कर्ण स्क्वायर में ही प्लस होता है और दोनों में क्या होता है माइनस में। अब जो इधर ले लिए हैं उसको तो उधर माइनस कर नहीं सकते हैं, समझ रहे बात। अब लंब को लिए तो इधर अब फिर लंब लिख नहीं सकते, तो आधार माइनस कर देंगे कर्ण से। कर्ण बड़ा भुजा है, हमेशा माइनस करेंगे किससे, कर्ण से, क्योंकि कर्ण जो है बड़का है, हमेशा बड़का से ही माइनस करना पड़ेगा ना, छोटका से नहीं घट पाएगा इसलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, लंब था तो हमको ये क्या बच गया, लंब लिए हुए हैं और आधार कर्ण बचा, क्या करेंगे अपना मन से कर्ण में से आधार घटा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर वही था स्क्वायर वाला था, स्क्वायर को नहीं लेकर गए तो रूट में हो गया, बस इतना ही। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आ गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो है आपका कॉन्सेप्ट जितना भी 8.1 का था वो आपका पूरा हो चुका है। हालांकि ट्राइगोनोमेट्री का कुछ और फॉर्मूला होता है जो अगले चैप्टर में यूज होगा, तो मैं आपको बता दूं अगले क्लास में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अब जो है मैं चैप्टर 8.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बहुत आराम से समझेगा, मतलब हर एक विषय को हम लोग इस चैनल पर कवर करेंगे। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।